सभी लोग जुड़ जाइए। अब सभी साथी एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज, जब जब हम सरकार के साथ नहीं खड़े हुए, सरकार हर जगह हर मोड़ पर हारती गई है। जब वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई होती है तो उसमें लॉगिन करते हैं सभी वकील, चाहे मेरे हों या किसी के भी वकील हों। लॉगिन करने से मतलब नहीं है कि हम जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं और बहस हो रही है। मेन बात होती है कि बहस करना, आर्गूमेंट करना, विपक्षी वकीलों की बात को काटना, कोर्ट को सहमत करना। और वही अब तक 2 सुनवाई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने नहीं देखा कि कोई वहां पर बोलता भी हो। क्या बिना बोले कोर्ट को कन्विंस कर लोगे? पिछली भी बहस में पीएस पटवालिया, गोपाल सुब्रमण्यम और एक वकील राजीव धवन, इन तीनों लोगों ने कोर्ट को पूरी तरह से कन्विंस किया था, तब जाकर के ऐसा आर्डर आया। आज मैंने देखा कि सरकार की तरफ से प्रयास बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि जब वी मोहना मैडम ने कोर्ट को कन्विंस करना चाहा तो उनकी बात को रोक करके सरकार में ऐश्वर्या भाटिया जो डबल एजी थी, उन्होंने इतना कोशिश की कि सर प्लीज़ 2 डेज़ का टाइम दे दीजिए मुझे। 2 दिन के बाद फ्राइडे को मैं पूरी रिपोर्ट लगा दूंगी, सर आर्डर के ऊपर कोई आर्डर मत पास करिए। ये सब कहती रही लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं। दूसरी चीज क्या है कि यूयू ललित साहब आज उस बेंच में नहीं थे। अगर यूयू ललित साहब होते तो मुझे लगता है कि आर्डर के ऊपर कोई भी रिव्यू आर्डर वो पास नहीं करते। उनका ना होना कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दूसरी चीज ये है कि आज के जो उनके वकील थे वो टॉप मोस्ट लायर थे, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी टॉप मोस्ट लायर हैं उन सभी को शिक्षा मित्रों ने पहले से ही हायर कर रखा है। अगर भविष्य में हम लड़ेंगे भी तो हमारे पास ऐसे वकील नहीं हैं, यह बात हमें माननी पड़ेगी। क्योंकि पिछली सुनवाई में करीब एक सुनवाई पर 1 या सवा करोड़ रुपया शिक्षा मित्रों ने खर्च किया था, जिसमें से 9 सीनियर अधिवक्ता उनके मौजूद थे, और किसी भी सीनियर अधिवक्ता की फीस 10 से 15 लाख रुपए नहीं होती है। इस ग्रुप में जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, जितने लोगों ने कल से और 2-3 दिन से जो सहयोग किया है, उनके पास केवल मात्र अगर देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए के करीब में सहयोग आया था। 1 लाख रुपया आपने दिया, फिर ज्वाइंट अकाउंट से हम लोगों ने वहां से निकलवाया था उन अपने साथियों से भी कल। तो क्या तुम सोच रहे हो 2-4 लाख रुपए वाला वकील चाहे हम ले जाएं, चाहे बीटीसी टीम का कोई सदस्य, आप वहां पर क्या कर लेंगे कोर्ट के अंदर, जहां पर 20-20 लाख वाले वकील खड़े हैं बहस करने के लिए? केवल उन्होंने यही बात कही कि माय लॉर्ड, अभी जो पिछला आर्डर दिया था उस आर्डर को एक बार रिव्यू करिए, और उसको एक्सप्लेन किया कि यह जो आर्डर है इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र कितने वर्किंग में है, उनका डेटा हमें उपलब्ध कराने के लिए बात कही। लेकिन माय लॉर्ड, भर्ती प्रक्रिया जो आपने चालू करने के लिए आदेश दिया है, यदि भर्ती प्रक्रिया हो गई और सरकार 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट कर डाल रही, तो बाद में फिर पद कहाँ से आएंगे? और यही बात जो थी कोर्ट को पूरी तरह से कन्विंस हो गई। मैं ऑनलाइन हियरिंग देख रहा था कि कौन वकील थे, किसका वकील था। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी टीम को आप लोग मदद करते हैं उनको बुलाइए, उनको पकड़िए और किसी मंदिर में ले जाके कसम खिलाइए कि क्या सच में आज आपका वकील बोला था या नहीं बोला था, मुझे ये बात बता दीजिए। हकीकत आपको पता चल जाएगी। मैं किसी टीम के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप लोग जिस भी टीम से जुड़े उस टीम को यदि पैसे से सपोर्ट करते हैं तो कम से कम इतना पैसा दीजिए उनको कि वो वहां पर जाकर लड़ लें। सरकार पर दबाव बन ही नहीं सकता। पहली चीज, आज ऐश्वर्या भाटिया जी ने जब कोर्ट में ये भी बात कही कि माय लॉर्ड 14 जुलाई की डेट में हम पूरा डेटा रखेंगे, और अभी जुलाई में स्कूल कह रही उनसे कि मैडम में स्कूल कोई नहीं चलेगा, तो ऐश्वर्या भाटिया ने कही कि सर वर्चुअल क्लासेस इज गोइंग ऑन एट दिस टाइम। तो उन्होंने कहा कि वर्चुअल की प्लीज कम आउट फ्रॉम द लाइफ ऑफ रियलिटी। कोर्ट ने ये कमेंट किया कि वर्चुअल हमें मत बताओ, रियलिटी में आओ। 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट के बाद हाउ मेनी ऑफ द सीट्स आर वैकेंट फॉर द शिक्षा मित्राज। भाई राजकुमार जी, बीटीसी वाले चंदा चोर मत कहिए। मैं चंदा चोर नहीं उनको कह रहा हूँ, वो भी मजबूर होंगे क्योंकि उनके पास भी फंड बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं अपने बीएड जो 1 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे वो नहीं एक पैसा निकाल रहे हैं अपनी जेब से, तो मैं बीटीसी वालों को कैसे कहूँ कि उनको लोग सहयोग कर रहे होंगे? कहीं ना कहीं यही वजह होगी कि जो भी लायर वो करते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जो आर्गूमेंट कर सकें सुप्रीम कोर्ट में उनके पीएस पटवालिया और राजीव धवन और गोपाल सुब्रमण्यम जैसे अधिवक्ताओं के सामने।
यहाँ पर चंदा चोर कोई नहीं है। यदि अपना भविष्य बचाना चाहते हैं तो आप किसी भी टीम का सहयोग करें तो तन मन से, अन्यथा 14 जुलाई को जो डेट लगने वाली उस जुलाई में आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। आज मतलब जो ऐश्वर्या भाटिया थी उनकी बहस, या उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, इतना, लेकिन कोर्ट ने सुना ही नहीं। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि लड़ रहा है तो आप कम से कम सपोर्ट कर ही सकते हैं। इन 400 लोगों ने कल की डेट में सहयोग किया था हमारा, खाली अपडेट लेने के लिए ग्रुप में जुड़े हैं। 3000 का ग्रुप है, 3000 के ग्रुप में यदि 1-1000 भी लोग करते तो 30 लाख रुपया होता, और कोई ना कोई टॉप मोस्ट लायर जो 10 से 15 लाख वाला है वो हम हायर करते। लेकिन नहीं, नौकरी मिल गई है ना, अब निश्चिंत होकर बैठो घर पे। जिसका डर था और जिस चीज़ को मैंने कई दिन पहले से कहा था वही हुआ। आप लोग सोते रहो बस घर में, बस यही कहना था।